Hey guys, this is the another video from cell signaling, and this video is beneficial for all the CSIR, BARC, DBT, GATE, ICAR and ICMR aspirants. तो हमने पिछली वीडियो में GPCR इन सब के बारे में थोड़ी स्टडी करी थी और अब हम GPCR के जो पाथवेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो GPCR हमने पढ़ा था कि वो एक सेल सरफेस रिसेप्टर है और जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को इंट्रासेलुलर। ठीक है, GPCR आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स दैट include the receptor for many neurotransmitters, neuropeptides and peptide hormone. The GPCR perform following pathways. GPCR cyclic AMP pathway, IP3 DAC pathway, cholera toxin pathway, pertussis pathway and NO signaling and vision pathways. So GPCR के ये 6 फर्दर पाथवेज हैं और इनको हमने वन बाय वन सबको डिटेल स्टडी करनी है। CSIR में, DBT में, बार्क में, गेट में ये बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चन आते हैं GPCR से। ऐसा कोई पेपर नहीं जाता जब इन में से किसी ना किसी पाथवे के बारे में ना पूछा जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे CAMP पाथवे, साइक्लिक AMP पाथवे। ओके, तो साइक्लिक AMP इज डेरिवेटिव ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP 3,5 साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो साइक्लिक AMP इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ATP बाय adenyl cyclase located on inner side of plasma membrane, and cyclic AMP is converted to AMP in the presence of phosphodiesterase. तो जो साइक्लिक AMP है, ठीक है, वो कैसे बनता है? वो बनता है एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में। एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में AMP से साइक्लिक AMP कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जो साइक्लिक AMP है वो AMP में कन्वर्ट होगा फोस्फोडाइस्टरेज की प्रेजेंस में। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी डिस्क्राइब करी थी मैंने कि फोस्फोडाइस्टरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, ये ATP का स्ट्रक्चर है। एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक AMP फोस्फोडाइस्टरेज कन्वर्ट साइक्लिक AMP इनटू AMP बाय ब्रेकिंग फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड डिक्रीज साइक्लिक AMP के लेवल को वो डिक्रीज करता है। ठीक है, ओके। सो अब हम इसके पाथवे को पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा पाथवे है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और काफ़ी कंसेप्ट इससे क्लियर होते हैं। तो जैसे कि GPCR प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, हम सबको पता है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है और इसके ऊपर ये एक सर्पेंटाइन है। इसकी एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन मैंने बताई थी कि कैसे ये एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट तब होता है जब कोई लाइगेंड आके बाइंड करता है तो G प्रोटीन के साथ अल्फा सब यूनिट बाइंड करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। अगर ATP प्रेजेंट है तो GPCR एक्टिव स्टेट के अंदर है और बीटा और गामा सब यूनिट जो है वो अलग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होती है। ठीक है, तो जो G अल्फा सब यूनिट है वो GTP की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो ATP मॉलिक्यूल है वो एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में, एडिनाइल साइक्लेज की जो साइट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रासेलुलर है। ठीक है, मतलब टुवर्ड द साइटोसोलिक साइड ऑफ सेल। तो एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट होगा? वो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब साइक्लिक AMP का लेवल जब सेल के अंदर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? PKA का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। PKA क्या है? प्रोटीन काइनेज A। ये काइनेज है। ठीक है, इसका लेवल सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें इसकी सिग्नलिंग करनी है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्रोटीन काइनेज A है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इसके अंदर 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती है और 2 कैटालिटिक सब यूनिट होती है। ठीक है, जैसे कि ये, तो जो रेगुलेटरी सब यूनिट है उसके अंदर 2 साइट होती है साइक्लिक AMP के बाइंड होने की। समझ गए? 2 साइट होती है, एक रेगुलेटरी सब यूनिट के अंदर 2 साइट होती है साइक्लिक AMP के बाइंड होने की। तो रेगुलेटरी सब यूनिट से CAMP बाइंड हो जाएगा और जब साइक्लिक AMP रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा कि रेगुलेटरी सब यूनिट्स कैटालिटिक सब यूनिट से मतलब अलग हो जाएगी। तो कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हो जाएगी और जब कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हो जाएगी
तो वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगी, ठीक है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम नहीं करेगी, वो सेल के अंदर जाके जो CREB मॉलिक्यूल है, साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो क्या होगा कि कैटेलिटिक सब यूनिट की प्रेजेंस में CREB एक्टिव हो जाएगी और वो क्या करेगी, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और वो ट्रांसक्रिप्शन फर्दर ट्रांसक्रिप्शन करेगी, ठीक है। आई होप ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो GPCR receptor is 7 transmembrane called serpentine. When ligate molecules are present at cell surface receptor, the intramolecular cascade are activated. G protein bind to alpha subunit and GTP molecules and get activated. Beta and gamma subunit bind to inner membrane. ATP molecule converted to cyclic AMP with the presence of adenyl cyclase. There is increase in cyclic AMP amount in cytoplasm. The increase in amount of cyclic AMP will activate protein kinase A in the cytoplasm. There is increase in amount of pKa amount. Okay, pKa protein kinase A is made up of 4 subunit, 2 catalytic subunit and 2 regulatory subunit. The regulatory subunit has 4 binding sites for cyclic AMP, 2 molecules at each regulatory site. The cyclic AMP bind to the pKa molecule. The catalytic sites are free from regulatory site and enter into the nucleus, bind to the CREB inactive and become activated. The CRAB molecule act as a transcription factor, bind to the DNA, promoter sites and transcribe the gene. ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करी और मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है। तो अगर आपको इस पाथवे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो साइक्लिक AMP का मैं वहाँ पर पाथवे PDF के फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी और मैं आपको सेंड कर दूंगी उसका पाथवे, अगर आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट हो। इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आता है। आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए चाहे आप चीज़ें कहीं से भी पढ़ें, ठीक है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आपको कोई भी फर्दर कोई प्रॉब्लम हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप पर बोल सकते हो। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से और वहाँ पर आप भारती बायोलॉजी से सर्च कर सकते हो। तो आपको वहाँ भारती बायोलॉजी चैनल मिलेगा और उसको आप प्लीज़ ऐड कर लेना, मतलब उसके अंदर ज्वाइन कर लेना और आप जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेटेस्ट डालूँगी वो आपको मिलती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच।